श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। शास्त्रों में, पुराणों में भगवान शिव की या शिव नाम की जो महिमा वर्णित है उसी को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। वैसे दोस्तों, हम मनुष्यों को यह बात समझनी पड़ेगी कि भगवान शिव की महिमा का पूर्णतः वर्णन कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव बुद्धि, काल और समय से परे हैं। भगवान शिव को स्वयं भगवान शिव ही जान सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने से एवं शिव महिमा को सुनने मात्र से भी महापुण्य की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के अनगिनत पापों का नाश होता है। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई शिव महिमा का श्रवण ध्यान पूर्वक कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवान शिव की महिमा का वर्णन। महाभारत अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 18 में प्रभु श्री कृष्ण द्वारा भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, सूर्य के समान तपते हुए तेजस्वी उपमन्यु ने मेरे समीप कहा था कि जो पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आचरणों से कलुषित हो गए हैं, वे तमोगुनी या रजोगुनी वृत्ति के लोग भगवान शिव की शरण नहीं लेते हैं। जिनका अंतःकरण पवित्र है वे ही द्विज महादेव जी की शरण लेते हैं। जो व्यक्ति शिव जी का भक्त है वह पवित्र अंतःकरण वाले वनवासी ऋषि मुनियों के समान है। भगवान रुद्र अगर व्यक्ति के भक्ति से संतुष्ट हो जाए तो वे ब्रह्म पद, विष्णु पद, देवताओं सहित देवेंद्र पद अथवा तीनों लोकों का अधिपत्य प्रदान करते हैं। हे तात, जो मनुष्य अपने मन से भगवान शिव की शरण लेते हैं वे सब पापों का नाश करके देवताओं के साथ निवास करते हैं। बारंबार तालाब के तट भूमि को खोद खोद कर उन्हें चौपट कर देने वाला और इस सारे जगत को जलती आग में झोंक देने वाला पुरुष भी यदि महादेव जी की आराधना करता है तो वह पाप से लिप्त नहीं होता है। समस्त लक्षणों से हीन अथवा सब पापों से युक्त मनुष्य भी यदि भगवान शिव का ध्यान करता है तो वह अपने सारे पापों को नष्ट कर देता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे अजमीढ़ वंशी धर्मराज, जो सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, स्वर्ग, भूमि, जल, वसु, विश्वदेव, धाता, अर्यमा, शुक्र, बृहस्पति, रुद्रगण, साध्यगण, राजा वरुण, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, उकार, सत्य, वेद, यज्ञ, दक्षिणा, वेद पाठी, सोमरस, यजमान, हवनीय, हविष्य, रक्षा, दीक्षा, सब प्रकार के संयम, स्वाहा, वोषट, गौ, श्रेष्ठ धर्म, काल चक्र, बल, यश, दम, बुद्धिमानों की स्थिति, शुभाशुभ कर्म, सप्तर्षि, श्रेष्ठ बुद्धि, मन, दर्शन, श्रेष्ठ स्पर्श, कर्मों की सिद्धि, सोमप, लेख, याम तथा तुषित आदि देवगण, दीप्तिशाली गंधप, धूमप, ऋषि, वाग्निरुद्ध और मनोविरुद्ध भाव, शुद्ध भाव, निर्माण कार्य में तत्पर रहने वाले देवता, स्पर्श मात्र से भोजन करने वाले, दर्शन मात्र से पेय रस का पान करने वाले, घृत पीने वाले, जिनके संकल्प करने मात्र से अभीष्ट वस्तु नेत्रों के समक्ष प्रकाशित होने लगती है, ऐसे जो देवताओं में मुख्य गण है, जो दूसरे दूसरे देवता हैं, जो सुपर्ण, गंधर्व, पिशाच, दानव, यक्ष, चारण तथा नाग हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म, कोमल, असूक्ष्म, सुख, इस लोक के दुख, परलोक के दुख, सांख्य, योग एवं पुरुषार्थों में श्रेष्ठ मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ बताया गया है। इन सब को तुम भगवान महादेव जी से ही उत्पन्न हुआ समझो। इसके अलावा जो इस भूतल में प्रवेश करके महादेव जी की पूर्वकृत सृष्टि की रक्षा करते हैं, जो समस्त जगत के रक्षक, विभिन्न प्राणियों की सृष्टि करने वाले और श्रेष्ठ हैं, वे संपूर्ण देवता भगवान शिव से ही प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति नियम पूर्वक 1 मास तक इस अध्याय का पाठ करेगा या इस शिव महिमा का श्रवण करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इस अध्याय का पाठ करने से क्षत्रिय समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है। वैश्य,
व्यापार कुशलता एवं महान लाभ का भागी होता है तथा शूद्र इहलोक में सुख और परलोक में सद्गति पाता है। जो लोग संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले पुण्यजनक शिव महिमा का पाठ करते हैं, भगवान रुद्र के चिंतन में मन लगाते हैं, वे यशस्वी होते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव की और शिव नाम की यह महिमा महाभारत अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई है। अब बात करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की। इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवान शिव के नाम की स्तुति की गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महादेव महादेव कहने वालों के पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से घूमता हूँ और अत्यंत संतुष्ट हो जाता हूँ। जो व्यक्ति शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का त्याग करता है, वह कोटि जन्मों के पापों से छूटकर मुक्ति प्राप्त करता है। वह मुक्ति भगवान शिव से ही प्राप्त होती है। धन तथा बांधवों के नाश हो जाने के कारण शोक सागर में मग्न हुआ मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण कर सभी प्रकार के कल्याण को प्राप्त करता है। शिव शब्द में शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला एवं व का अर्थ है मुक्ति देने वाला। भगवान शंकर में यह दोनों गुण हैं, इसीलिए वे शिव कहलाते हैं। शिव यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी में रहता है, उसके कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान महादेव और उनके नाम की महिमा का वर्णन किया है। आशा है कि आप भी शिव महिमा को सुनेंगे और समझेंगे, जिससे आपको पुण्य प्राप्ति हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव भक्ति के इस पवित्र प्रचार कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।